फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह इस स्पर्धा के फाइनल में सीधे जगह बनाने वाले दूसरे एथलीट बने। उनसे पहले ईरान के एहसान हदादी ने 65.19 मीटर चक्का फेंक कर क्वालिफाई किया था। लंदन ओलंपिक की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में देश को रजत पदक दिलाने वाले भारतीय निशानेबाज सूबेदार विजय कुमार ने इस बात पर निराशा जताई है कि उनके बारे में देशवासियों को बहुत कुछ मालूम ही नहीं है। विजय ने कहा, भारत से मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोग मुझे छुपा रुस्तम बता रहे हैं, वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। ये सब देखकर कुछ बुरा भी लगता है, लेकिन अब यही मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उनका कहना है कि वो अपनी स्पर्धा में 2004 से मुलाकात हुई है। मैंने उनको उत्तरकाशी मोहित रास्ती के बारे में सब अवगत कराया है। उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त करी है और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बात करी है कि यथासंभव सहायता केंद्र से जाए और जो हमारे यात्री फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए आर्मी कई हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रास्तों को वापस ठीक करने में समय लग रहा है। जो पुल टूटे हैं उनको बनने में समय लगेगा। मेरी डीएम से भी बात हुई थी, अभी तो आज वहाँ मौसम साफ है, तो मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि जो यात्री फंसे हैं उनको दवाई और खाद्य सामग्री पहुँचाएं और उनको वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करें। जो क्षति हुई है करीब, जो मैंने पहले भी कहा था, 600 करोड़ की करीब सरकार की क्षति है, 200 करोड़ रुपए की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की क्षति है और 100 करोड़ से ऊपर वहाँ व्यक्तिगत लोगों का नुकसान हुआ है जिनके मकान वहाँ ढह गए हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर केंद्र से हम अनुरोध कर रहे हैं और अभी मैं प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ और जो भी सांसद मिल जाएंगे अपने लोकसभा के उत्तराखंड के, उनको भी साथ ले जाऊंगा। लेकिन मुझे आश्वस्त किया गया है सोनिया जी की तरफ से कि इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों ही यथासंभव मदद करेंगे। ज्यादा है। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुलाकात करने पहुंचे सोनिया गांधी से और साथ ही साथ राज्य से जुड़े तमाम हालातों की जानकारी दी कि इस वक्त किस तरह से उत्तराखंड में आपदा आई हुई है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तमाम तरह की जानकारी, तमाम तरह की बातें सोनिया गांधी को बताए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय भगोड़ा ने। शुरू करते हुए फिर से समाचार फटाफट में खबरों का सिलसिला। बीजिंग ओलंपिक में भारत को बॉक्सिंग का पहला पदक दिलवाने वाले मुक्केबाज विजेंदर सिंह लंदन ओलंपिक में पदक से चूक गए हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विजेंदर सिंह को उज्बेकिस्तान के अब्बोस अतोव ने 17-13 से हरा दिया है। पहले दौर में विजेंदर सिंह और उज्बेक मुक्केबाज दोनों 3-3 के स्कोर पर बराबर रहे। दूसरे दौर में स्कोर रहा 5-7 और उज्बेक मुक्केबाज ने 2 अंक की बढ़त हासिल की। तीसरे दौर में भी विजेंदर सिंह ने बढ़त को कम करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और तीसरे दौर में भी 5-7 से उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज के ही नाम रहा। विजेंदर सिंह ने भारतीय दर्शकों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। लंदन ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाले राइफल निशानेबाज गगन नारंग और संजीव राजपूत ने निशानेबाजी प्रतियोगिता के अंतिम दिन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में निराशाजनक प्रदर्शन किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। नारंग 1200 में से 1164 अंक ही हासिल कर पाए और 20वें स्थान पर रहकर फाइनल की होड़ से बाहर हो गए। संजीव 1161 अंकों के साथ 41 निशानेबाजों में 26वें स्थान पर रहे। इटली के निकोलो कैम्प्रियानी ने 1180 अंकों के साथ नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए फाइनल में जगह बनाई। शीर्ष 8 निशानेबाजों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जिनमें अंतिम निशानेबाज का स्कोर 1168 था। मानवजीत सिंह संधू ने ट्रैप स्पर्धा में निराशाजनक प्रदर्शन किया। ट्रैप स्पर्धा में मानवजीत ने 5 सीरीज में 24-24, 22-25 और 24 के साथ कुल 119 का स्कोर किया और 34 निशानेबाजों के बीच 16वें स्थान पर रहे। संधू 3 सीरीज के बाद 25वें स्थान पर थे। अपनी 5 सीरीज में वह सिर्फ चौथी सीरीज में ही 25 का परफेक्ट स्कोर कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के माइकल डायमंड ने 5 सीरीज में 25 का स्कोर बनाते हुए विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और चोटी पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले 6 निशानेबाजों में अंतिम स्थान पर रहे क्रोएशिया के जियोवानी सेर्नोगोराज ने 122 का स्कोर किया। वनडे सीरीज पर कब्जा करने के बाद आज टीम इंडिया उतरेगी T20 मुकाबले में और श्रीलंका से T20 मुकाबले में लोहा लेने के लिए।
भारत और श्रीलंका के बीच इकलौता टी20 मैच आज खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे वालेकर स्टेडियम में शुरू होगा और माही आर्मी वनडे सीरीज के बाद अब टी20 सीरीज पर भी कब्जा जमाना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 4 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों ने 2-2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। लेकिन आज माही आर्मी उतरेगी लंका से पिछली हार का बदला लेने के लिए। मनोज तिवारी को अपने करियर की पहली वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ने के बाद पूरी तरह फिट होने और चयन के लिए उपलब्ध रहने के बावजूद लगातार 14 वनडे में अंतिम 11 से बाहर बैठना पड़ा। लेकिन इस युवा बैट्समैन का मानना है कि इससे उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिली। तिवारी की मानसिक मजबूती का सबूत उनका ऑलराउंड प्रदर्शन है। उन्होंने टीम में वापसी करते ही मैच में 4 विकेट चटकाए, जबकि अगले मैच में हाफ सेंचुरी चढ़ी। भारत के हाथों वनडे सीरीज में 1-4 की शिकस्त के बाद श्रीलंका के कप्तान महिला जयवर्धने को उम्मीद है कि उनकी टीम विश्व टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए यहां होने वाले एकमात्र टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पासा पलटने में सफल रहेगी। जयवर्धने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए कि हमें उम्मीद है कि आगामी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हमने जो तैयारी की है उसके आधार पर हम अच्छा खेल दिखाएंगे। ग्रोइन की चोट से जूझ रहे न्यूजीलैंड के स्पिनर डेनियल विटोरी का 23 अगस्त से भारत के खिलाफ शुरू हो रही 2 क्रिकेट टेस्ट की सीरीज में खेलना संदिग्ध है। विटोरी को पिछले हफ्ते जमैका में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट 5वें और आखिरी दिन ड्रॉ रहा। पहली पारी में शतक जमाने वाले पीटरसन ने गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए, जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 5 विकेट झटके। 6 साल बाद अपनी दूसरी फिल्म का निर्देशन करने जा रहे शिरीष कुंदर का कहना है कि वह हर साल एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं। 39 वर्षीय शिरीष ने कहा कि 2006 में मैंने जाने मन निर्देशित की थी। बॉलीवुड अभिनेत्री यासीन को दक्षिण भारत से एक नया पड़ोसी मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रभु देवा लोखंडवाला की उस इमारत में आ गए हैं जिसमें यासीन पहले से है। फिलहाल समाचार फटाफट में बस इतना ही। आगे देखिए सिनेमा लाइव। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका आएगा तो लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। इन नैनों में कजरा नभाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली।
एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। गॉसिप्स, खबरें, सेट का हाल, सितारों की लेटेस्ट अपडेट से लेकर माया नगरी की हर हलचल पर होती है हमारी नजर। कौन है किससे आगे, कौन पड़ रहा है किस पर भारी, किसने किस पर बाजी मारी, इन चटकारों के साथ हाजिर हूं मैं निशी पूर्णिमा। तो गाइज शुरू करते हैं आज का सिनेमा लाइव। सिनेमा लाइव में बात सबसे पहले बी टाउन के मोस्ट वांटेड हीरोइन करीना की। करीना बन चुकी हैं लकी चार्म। आइटम से लेकर ग्लैमर तक हर जगह करीना की तूती बोलती है। तभी तो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल करीना बनती ही जा रही हैं, और भी बोल्ड। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। करीना है आज की सबसे हॉट हीरोइन। करीना की अदाएं हैं सेक्सी, उनके डांस मूव हैं बेहद रॉन्ची। करीना दिखती रही है अपने हॉट और सेक्सी अवतार में। करीना ने फरदीन के साथ अपने बोल्ड जलवों से सबको चौंकाया था फिल्म फिदा में, और फिर कुर्बान में भी सैफ के साथ किसिंग सीन में दिखी करीना। बोल्ड सीन्स को फिल्माने से कभी नहीं हिचकिचाई करीना। फिल्म चमेली में तो एक सेक्स वर्कर तक बनी करीना, और फिल्म में बोल्ड लैंग्वेज यूज करती दिखी करीना। सिगरेट सुलगाती तक दिखी करीना इस फिल्म में। मगर हीरोइन में करीना ने तोड़ दी है सारी हदें। करीना दिखेंगे इस फिल्म में और भी ज्यादा बोल्ड अवतार में। एक नहीं, दो हीरो के साथ करती दिखेंगी बेडरूम सीन्स। लव मेकिंग सीन्स के अलावा करीना दिखेंगी करती बूजिंग और स्मोकिंग भी। फिल्म को सेंसर से मिला है सर्टिफिकेट, तभी तो करीना की ये फिल्म है पहली सभी फिल्मों से मच बोल्डर। फिलहाल करीना हो गई है हीरोइन में सबसे बोल्ड हीरोइन। वेल, फिल्म के लिए करीना का हद से ज्यादा बोल्डनेस की वजह तो समझ में आती है, मगर क्या करियर के लिए भी जरूरी थी इतनी बोल्डनेस? सो करीना, नेक्स्ट टाइम जब आप बोल्ड होने जाएं तो अपने फ्यूचर पर भी करें गौर। देव की एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। भले ही ये हीरोइन अपने जलवे से लोगों को दे रही हो मात, भले ही ये हीरोइन बन चुकी हो इंडस्ट्री की लकी चार्म, भले ही हलकट जवानी में इस हीरोइन की दिखे एक नई कहानी, लेकिन सच तो ये है कि इस हीरोइन को लेकर दुबई के लोगों को है प्रॉब्लम। क्या है ये प्रॉब्लम, आइए आपको भी दिखाते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, तो फिल्म इंडस्ट्री झूठ को भी सच मान लेती है। कभी अपने पोस्टर के लिए तो कभी हीरोइन करीना के ग्लैमरस अवतार के लिए। फिल्म के बोल्ड कंटेंट को